जलमीनार पर बवाल, ईदगाह मैदान बना विवाद का केंद्र। भागलपुर से ग्राउंड रिपोर्टिंग। भागलपुर के ईदगाह मैदान में जलमीनार निर्माण को लेकर दो गुट आमने सामने आ गए। एक पक्ष जहां इलाके की जल संकट को दूर करने के लिए मीनार निर्माण का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण मानकर विरोध कर रहा है। आज जब निर्माण एजेंसी बुड़को के कर्मचारी स्थल पर पहुंचे तो विवाद ने तूल पकड़ लिया। इसने हस्तक्षेप कर हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन तनाव बरकरार रहा। ईदगाह मैदान कुछ ही देर में पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। वार्ड पार्षद पुत्र बंटी अली का दावा है कि यह ईदगाह की जमीन है, जहां जल समस्या को देखते हुए मीनार बनवाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी सक्षम नहीं है कि जनता समस्या दूर करा सकता है, इसलिए हर आम आदमी के लिए जनता बोर्ड बनना जरूरी है। और वक्फ बोर्ड का मतलब है कि वक्फ बोर्ड में आपके जनता स्कूल बन सकता है, कॉलेज बन सकता है, यूनिवर्सिटी बन सकता है, उसके बाद जलमीनार बन सकता है। ये सब वक्फ बोर्ड के अंदर आता है। ये वक्फ जब कर दिया है तो कुछ बनाया जा सकता है जन कल्याण के लिए। कुछ लोग होता है, क्या कीजिएगा, 10 लोग 1000 में 10 लोग ऐसा कर रहा था, 10 लोग से थोड़े चलेगा। आपको जब ऑर्डर हो चुका इस पर काम शुरू किया जाए, बस यही है, फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। हर आदमी सक्षम नहीं है, यहाँ से सारा चीज है, लेकिन कुछ लोग जो है नहीं बनावे देता और बैकग्राउंड से कहता है कि पार्षद और उसके पुत्र लोग को मारेंगे, ठीक है, और इस तरह का खतरा बनाए हुआ है, ठीक है। तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं है, 4-10 भाई हम लोग भी हैं, एक तो शहीद हो जाएगा जलमीनार के लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि इसी ग्राउंड में जो है गाली दिया गया था, तब आज हम दिल पर लिए हुए जल कल्याण का काम होगा। अच्छा, तो अपना युवा बनाए बताइए आप लोग, मतलब क्या पानी यहाँ बनना चाहिए? पानी बनना चाहिए, हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मेरा नाम बंटी अली है, मेरी माँ पार्षद है। आज क्या हुआ है? आज बस कंपनी आई है बनाने के लिए, अभी जेसीबी सब नहीं आया है, इसके लेकर के जो अभी काम चालू नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन दिए हुए हैं, एसडीओ साहब से मेरा जो है मैसेज है, उसका ऑर्डर का कॉपी है मेरे पास, बस इतने सा बात है। बस इसको देख लिया जाए, हो गया खत्म बात। बाकी जो भी अगर आपके पास है, चूंकि 77 से जो है ये दान किया, 50 लगभग 45-50 बरस से बोरिंग है, 4 दीवारी था, ट्रांसफार्मर देखिए वहाँ लगा हुआ है, सारा कॉपी लगाए हुए, और हमारे 10 सेक्रेटरी इसके पूर्व में गुजर चुके हैं, किसी ने भी आपत्ति नहीं लगा। और टाइम टू टाइम जो है उस पर काम होता रहा, कभी खराब हुआ, कभी ठीक हुआ। अब नहीं भटकेंगे परिजन। दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों की मौत पर जिला प्रशासन करेगा शव लाने में मदद। भागलपुर से एक बड़ी राहत भरी पहल सामने आई है। अब अगर किसी प्रवासी मजदूर की मौत दूसरे राज्य या देश में हो जाती है तो उनके शव को लाने में परिजनों को अब तड़पना नहीं पड़ेगा। श्रम संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने मिलकर तय किया है कि ऐसे मामलों में पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने जानकारी दी कि मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता भी शीघ्र मुहैया कराई जाएगी। यह कदम उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो अपने को मौत के बाद भी न्याय और सम्मान के लिए जूझते रहते हैं। अन्य राज्य नहीं बल्कि अन्य देश के मामले हो, जैसे मिडिल ईस्ट, जो सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, वहाँ पे भी हमारे बिहार से बहुत कोई मजदूर भाई लोग जाते हैं काम करने के लिए। और ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ वैसी घटनाएं होती हैं तो उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद ली जाती है और एम्बेसी के माध्यम से संपर्क किया जाता है और उसी प्रोसेस से उसकी बॉडी को वापस गांव ला करके लाया जाता है। ये तो उसका जो पार्थिव शरीर है उसको लाने से संबंधित बात हो गई। इसके अलावा उसको जो बहुत तरह का अनुदान दिया जाता है। एक तो ऐसा देखा गया है, जैसे पूर्व में एक तेलंगाना का ही मामला है, एक कबाड़ी के गोदाम में एक एक्सीडेंट हो गया था, तो तेलंगाना सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का अनुदान राशि दिया गया था। वैसे ही कई बार माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा अभी घोषणा कर दी जाती है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें राशि उपलब्ध कराया जाता है, अनुदान की राशि। इसके अलावा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना है, जिसके अंतर्गत मृत्यु के केस में अभी 2 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर वो किसी फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा हो, जहां उसका पीएफ ईएसआईसी वगैरह कट रहा हो, और अगर वो कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत उसे लाभ मिल सकता है, तो ऐसे केस में जो मृतक है उसके परिवार जो है, जो हर प्रमंडल में उप श्रमायुक्त होते हैं, डिप्टी लेबर कमिश्नर, उनके कार्यालय में, उनके न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं और उसे कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत
लाभ भी दिलाया जाता है। तो यही श्रम संसाधन विभाग का कुछ लगातार प्रयास चलता है कि जो भी यहाँ से प्रवासी मजदूर हैं उनके साथ किसी भी तरह के कोई भी परेशानी हो, दुर्घटना हो, ये तो मैंने एक मृत्यु के केस में बोला, अगर किसी भी तरह की समस्या हो वो विभाग से और विभागीय पदाधिकारियों से जो जिस भी ज़िले में हो या राज्य जो बिहार सरकार का वेबसाइट है वहाँ से भी किसी का नंबर, हर एक ज़िले में जो लेबर सुपरिटेंडेंट पद स्थापित है उनका वो उस फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की दिक्कत हो तो उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में पीएम मुद्रा योजना पर मंथन, स्वरोजगार से रोजगार की राह। भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पीएम मुद्रा योजना की वर्षगांठ पर अपने सदस्यों संग गहन मंथन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शरद सलारपुरिया ने कहा कि इस योजना ने न सिर्फ छोटे व्यापारियों को संबल दिया है बल्कि स्वरोजगार से रोजगार का रास्ता भी खोला है। बैठक में खास फोकस रहा कि भागलपुर के ज्यादा से ज्यादा मंझोले व्यवसायी इस योजना का लाभ उठा सकें। जो है एक रूपरेखा जो है उन्होंने डिजाइन किया, जो कि आज मुद्रा योजना के नाम से जाना जा रहा है और काफी आसानी से और काफी सुविधा से बैंक आपके दरवाजे तक जाती है, आप बैंक के दरवाजे तक जाए विदाउट कोलेट्रल इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं, जो कि आज के डेट में व्यापारी के लिए सबसे बड़ी समस्या थी दूसरे सरकारों के सामने। दीपक कुमार शर्मा, सचिव ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत सस्ती दरों पे, रियायती दरों पे लोन देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो रोजगार में लोग हैं उनको रोजगार देना, न कि रोजगार में जाना, यह मुख्य उद्देश्य है इसका। और इस आगे हम लोग चैम्बर के माध्यम से ये प्रयास रहेगा हमारा कि हम लोग बीच बीच में बैंकों के साथ तालमेल बैठाकर यहाँ पे कैंप लगाएं और इस तरह के उद्योग धंधे लगाने में सहायक की भूमिका निभाएं। चाहिए जो रोजगार दे सके, उसके लिए चैम्बर के द्वारा हम विभिन्न व्यावसायिक संगठनों की मीटिंग बुलाएंगे और उनके द्वारा इस बात को पहुंचाएंगे कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ ले। कुछ लोग बैंक जाने से डरते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा कैसे होगा। उसके लिए चैम्बर जो है, चैम्बर एक कड़ी का काम करेगी और कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ दिलवाने का प्रयास करेगी। रामगोपाल पोद्दार, सम्मानित सदस्य, ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। गंगा जल से हरियाली की ओर, भागलपुर डीएम की बड़ी पहल, किसानों को मिलेगा सिंचाई का समाधान। भागलपुर के सुल्तानगंज में डीएम नवल किशोर चौधरी ने अजगैबीनाथ गंगा घाट के पानी को विभिन्न जलाशयों में स्टोर कर हजारों किसानों के खेतों तक सिंचाई पानी पहुंचाने की योजना पर अहम समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम शुरू करने के निर्देश मिले हैं, जिससे आने वाले समय में किसानों को सूखे से राहत और फसल की नई उम्मीद मिल सकेगी। इस पहल से क्षेत्र के किसान आत्मनिर्भर बन सकेंगे और गंगा जल अब सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि आजीविका का सहारा भी बनेगा। सचिव महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे कई विभाग की टीमों को कि हम लोग गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में ले जा करके स्टोर करें, ताकि आसपास के किसानों को कि लाखों हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर में हम लोग अच्छे तरीके से खेती करा सकें एवं बिहार में जल संकट की समस्या को दूर कर सकें। उसी बाबत पूरी टीम ने आज सर्वेक्षण किया है और हम लोग सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडक्वार्टर में सबमिट करेंगे, फिर एडमिट करवाएंगे। क्या दिशा निर्देश दिए हैं सर विभाग को? और सभी विभाग के जो इश्यूज हैं, सभी विभाग का अपना कई डायरेक्शंस हैं, उसके आलोक में सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को आसान करने के लिए वो हरसंभव प्रयास करें एवं विभाग से शीघ्र अनुमति ले करके इस प्रोजेक्ट को जल्दी से करें। कब तक लक्ष्य रखे हैं सर? वंश प्राप्ति की आस्था, 200 साल पुरानी बेहरी पूजा में उमड़ा जनसैलाब। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में 200 वर्षों से चली आ रही आस्था की परंपरा बेहरी पूजा इस वर्ष भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। मान्यता है कि श्रृंगारित पाकड़ वृक्ष के रूप में मां काली खुद स्वर्गीय पंडित त्रिलोकीनाथ झा के सामने प्रकट हुई थी और वंश प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। तब से लेकर आज तक हर साल चैत्र मास के रामनवमी के दिन
मंगलवार या शनिवार को यह पूजा होती है। पहले श्रृंगार, फिर ध्वजारोहण, चंडी पाठ, बलि, हवन और अंत में कन्या पूजन। हर विधि के साथ आस्था का यह पर्व सैकड़ों श्रद्धालुओं को एकजुट करता है। स्थानीय ही नहीं, दूर दराज से लोग अपनी मन्नतें लेकर यहाँ पहुँचते हैं और मानते हैं कि सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। और ये इसकी क्या मान्यता है और लोग क्यों इतना आस्था रखते हैं? अक्सर ग्रामीणों में ऐसी आस्था है कि यहाँ जो भी महारानी से मन्नत मांगते हैं वंश की प्राप्ति के लिए, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा देखा भी गया है, मेरे वंशज के साथ भी ऐसा हुआ है और कई ग्रामीणों के साथ ऐसा हुआ है। इसलिए लोगों में इस विषय के प्रति आस्था बढ़ गई है। साथ ही साथ अगर ग्रामीण सच्चे हृदय से कुछ भी मनोकामनाएं मांगते हैं, रखते हैं अपने हृदय में, तो ऐसा लोगों को विश्वास है कि मेरी मनोकामनाएं पूर्ण होती है या होगी। इसलिए सभी ग्रामीण इसमें तन मन धन से सहयोग देते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ के रिश्तेदार एवं कुटुंब लोग भी भाग लेते हैं। खास करके बैजानी पंचायत में हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, सभी इसमें भाग लेते हैं और सभी को ही अपना सहयोग देते हैं। इसलिए इतना पूजा भव्य हो पाता है। तो इसमें दूर दूर से भी दूसरे मतलब गांव से या जिले से भी लोग आके बलि मतलब प्रदान करते हैं और अपनी मन्नतें मतलब रखते हैं और पूजा होने के बाद वो फिर आके पूजा में भाग लेते हैं। आपका परिचय? मैं राजीव नंदन झा, सचिव श्री 1008 कालिका महारानी समिति मैथिल टोला बैजानी। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट मामले में नवगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार। नवगछिया में सोशल मीडिया पर अमर्यादित और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली पोस्ट को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मोहम्मद गालिब आलम की गिरफ्तारी के बाद जांच में सामने आया कि वायरल फोटो एडिट कर अन्य युवकों द्वारा शेयर की गई थी। DIU टीम और रंगरा थाना की संयुक्त कार्रवाई में बन्नी कुमार और अंजनी कुमार समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी ने अपराध कबूल कर लिया। नवगछिया पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक सामग्री साझा करने से बचे, अन्यथा कड़ी कार्रवाई तय है। बन्नी कुमार को गिरफ्तार किया गया और इनके निसंदेही पर जो इनके अन्य सहयोगी थे काल में 2 जो अंजनी कुमार और एक बन्नी कुमार जो रंगरा के ही रहने वाले हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में इन्होंने सभी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और इन लोग को रंगरा थाना में इन लोग के विरुद्ध 6725 दिनांक 7/4/25 संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया और इन्हें गिरफ्तारी पश्चात न्यायिक हिरासत भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी में है मोहम्मद गालिब आलम, बन्नी कुमार, ऋतिक कुमार और अंजनी कुमार और इसमें प्राथमिकी और टोटल 16 आदमी पर की गई है। इसमें संलिप्त अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। 16 आदमी नामजद है और इसके अलावा भी अगर इसमें अनुसंधान में और वेरिफिकेशन में और अन्य नाम भी आएगा और संलिप्तता आएगी तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये थानाध्यक्ष के बयान पे केस हुआ है। इसके जांच के दौरान ये सारी बातें सामने आई थी। बच्चों से काम कराने पर नाशोपुर स्कूल के प्राचार्य पर गिरेगी गाज, श्रम अधीक्षक ने दिए जांच के आदेश। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के नाशोपुर प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों से जबरन काम करवाने का मामला सामने आते ही श्रम विभाग हरकत में आ गया। श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने इसे गंभीर मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि जांच में यदि आरोप सही पाए गए तो प्रधान शिक्षक पर सख्त कार्रवाई तय है। शिक्षा के मंदिर में श्रम शोषण की इस तस्वीर ने सरकारी दावों की पोल खोल दी है। एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जो प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर सुल्तानगंज का है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक द्वारा कुछ बाल मजदूरों से कुछ काम कराया जा रहा है। जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो देख करके समझ आ रहा है वो बालू चालने का काम करवाया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से जांच रिपोर्ट की मांग की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा सत्य पाया जाता है तो शिक्षा विभाग को एतत् संबंधी सूचना दी जाएगी और उसके संबंधित शिक्षा विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। बाल मजदूरी के केस में जो नियम है
वो 20,000 से 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड होता है और 6 माह से लेकर के 2 साल तक का कारावास का प्रावधान है। जैसे हमारा धावा दल किसी बाल मजदूर को विमुक्त करता है तो संबंधित नियोजक पे FIR होती है और न्यायालय में एक मामला चलता है और जो भी उसमें न्यायालय का जो उसमें ये रहता है जो दंड दिया जाता है न्यायालय के द्वारा, तो दंड का ये प्रावधान है कि 20,000 से 50,000 रुपये का आर्थिक दंड है और 6 माह से लेकर के 2 साल तक का कारावास का प्रावधान। इसके अलावा हमारे विभाग के द्वारा वो बच्चा जो भी काम कर रहा था, अगर अधिकांश केस में तो वो न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन होता ही है, तो वो जितने भी दिन काम कर रहा होता है उसके न्यूनतम मजदूरी के अंतर्गत उसका कैलकुलेट किया जाता है और जो जितना भी उसका जो बैक वेज है, जो उसको वेज नहीं मिला था, वो उसको दिलवाया जाता है। और उसके अलावा एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में, जो कि MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है, उसके आलोक में उसके ऊपर 20,000 रुपये की फाइन होती है और कार्रवाई की जाती है। बांका में बंद दुकान में सेंधमारी, 70,000 की चोरी, पुलिस निष्क्रियता से बढ़ा चोरों का हौसला। बांका जिले के अमरपुर शहर के बंगाली टोला में स्थित गोपी जनरल स्टोर में मंगलवार की रात अज्ञात चोरों ने पिछले हिस्से की दीवार काटकर सेंधमारी की और काउंटर का ताला तोड़कर 8,500 नगद समेत करीब 70,000 रुपए मूल्य की सामग्री चुरा ले गए। दुकानदार गोपी शाह ने बताया कि पहले भी उनके दुकान में चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से चोरों के हौसले बुलंद है। बुधवार सुबह घटना का पता चलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन यह घटना फिर से पुलिस की लापरवाही और असंवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। क्या नाम हुआ? गोपी। घर कहाँ हुआ? घर अमरपुर लीची बागान। वार्ड नंबर 10। ये आपका दुकान है? हाँ, मेरा दुकान है। क्या हुआ है यहाँ? यहाँ चोरी हुआ है रात में। क्या क्या लिया है? सारा सामान मोटा, जितना उसको बेचने का, खाने पीने का जो सारा मोटा सामान 60-70 हजार का सामान लेके चल गया। सारा सामान लेके गया, खाली कोल्ड ड्रिंक और पानी छोड़ा है और सारा सामान लेके चल गया। लगभग कितना का लिया? 60-70 हजार का सामान लेके गया है सर। मोटा मतलब कि मोटा 8,500 का कैश पैसा है, सारा सामान मोटा। दुकान में चोर आया अंदर कैसे? सिनकट्टी से, यहाँ पीछे से सर। अब क्या पहले भी चोरी हुई थी? हाँ, पहले भी हुई है यहाँ पे 2 बार चदरा उखाड़ के। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, 2023 में जो हुआ था वो एक बार आवेदन दिए थे, सेकंड बार में, फर्स्ट बार में नहीं दिए थे। पति से विवाद में उठाया खौफनाक कदम, कीटनाशक खाकर दी जान देने की कोशिश। बिहार के बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोरगम्मा गांव में एक महिला ने पति से कहासुनी के बाद कीटनाशक खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने गंभीर हालत में रेणु देवी को अमरपुर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। यह मामला घरेलू कलह के गंभीर असर की कहानी बयां करती है। अमरपुर में डीएम का औचक निरीक्षण, अफसरों को लगाई फटकार, दिए सुधार के निर्देश। बांका जिले के डीएम अंशुल कुमार ने बुधवार को अमरपुर में रेफरल अस्पताल से लेकर निबंधन और मनरेगा कार्यालय तक कई विभागों का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में सुविधाओं की जानकारी ली और गर्भवती महिलाओं से संवाद किया। वहीं गंदगी देख मनरेगा पीओ को फटकार भी लगाई। छात्रों से मिले आवेदनों पर तुरंत जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों को साफ सफाई, रोशनी और महिला सुविधाओं में सुधार के निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जा रही है। साथ ही आगामी SC/ST, महादलित मिशन और महिला संवाद कार्यक्रम की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा। अल्ट्रासाउंड वगैरह के लिए उसका भी दिवस है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में महिला आई हुई। हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और खासकर एम्बुलेंस घर से किस प्रकार से यहाँ तक लाएं, उसके लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए। साथ ही अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुहिम चल रही है ग्रामीण विकास विभाग की, जिसमें जो आवास का लाभ मिला है उसमें प्रथम से द्वितीय किस्त वाले लोगों को और द्वितीय से तृतीय और तृतीय से फिर जिसका कंप्लीट हो गया है, उन लोगों को चिन्हित करके उनको पैसा भिजवाने की कार्रवाई हेतु हम लोगों ने आवास सहायक को भी निर्देश दिया गया। साथ ही 14 नवंबर से बिहार SC/ST जो महादलित विकास मिशन है उसके माध्यम से सभी महादलित टोलों में विशेष विकास शिविर लगाया जाएगा, तो उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 15 तारीख से महिला संवाद जो है वो जीविका दीदियों के साथ किया जाएगा, उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।
और साथ ही नगर क्षेत्र में आपके नगर पंचायत अमरपुर में भी मोहल्ला सभा आयोजित की जाएगी ताकि लोगों की जानकारी, लोगों से उनकी क्या क्या दिक्कतें हैं उसके बारे में समझा जा सके और उसका निराकरण किया जा सके। इसी संबंध के इसी सब विषयों पे हम लोगों ने आज अमरपुर में बैठक की। धन्यवाद। बांका में खुला सुधा हॉलिडे मिल्क पार्लर, डीएम ने किया उद्घाटन। अब लोगों को मिलेगा शुद्ध डेयरी उत्पादों का स्वाद। बिहार सरकार के साथ निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत अमरपुर शहर के निबंधन कार्यालय परिसर में बुधवार को बांका के जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने नवनिर्मित सुधा हॉलिडे मिल्क पार्लर का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि शुद्धता और गुणवत्ता के लिए सुधा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दे। करीब 4 लाख रुपए की लागत से बने इस पार्लर में दूध, दही, पनीर, लस्सी, शुद्ध घी और गुलाब जामुन जैसे उत्पाद हर दिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध होंगे। विक्रमशिला दुग्ध संघ और सुधा अधिकारियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया।